Hello, my friends. Welcome to St. Peter's Law Academy. Okay, this is our YouTube channel. Okay, first of all, I would like to suggest you कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और टेलीग्राम से भी जुड़ जाओ, राइट, ताकि मैं आपको टाइम टू टाइम ये कुछ मटेरियल प्रोवाइड कर सकूँ. आई एम गोइंग टू टीच यू सम इम्पोर्टेंट रूल्स. आप याद रखो, वाइल राइटिंग एन एसे, प्रेसी राइटिंग, और कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जुडिशरी में, सेंटेंस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं और कहा जाता है करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. दिए हुए सेंटेंस को क्या करो, सही करो. ठीक है, तो आप उस क्वेश्चन को फाइंड आउट जब करोगे एरर, तो आपको दिक्कत होगी. आप जब ऐसे लिखोगे तो एट द टाइम ऑफ राइटिंग यू विल फेस प्रॉब्लम. ठीक है, प्रेसी राइटिंग लिखने में भी आपको दिक्कत होगी कि सेंटेंसेस कैसे फ्रेम किए जाते हैं, कहाँ पे किस तरह वो गलत हो जाता. ये प्रॉब्लम क्यों होती है? चूँकि लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड लैक ऑफ नॉलेज. ओके, तो आपको जो दिक्कत होती है एरर्स में, तो आज मैं वो सिखाने जा रहा हूँ. ठीक है, तो 5 वीडियोस की एक सीरीज़ बनेगी और इस तरह से हम टाइम टू टाइम अपलोड करते रहेंगे. ठीक है, आप सभी हमसे जुड़ जाओ, आप सब्सक्राइब करो. ठीक है, it will be much beneficial for you. Okay, you people will be much more benefited. Okay, so you please pay attention. देखो मैं किस तरह से ये वर्ड सिखाने जा रहा हूँ. फॉर एग्जाम्पल देखो, हम पहला वर्ड लेते हैं क्या, एक वर्ड क्या, इधर, और दूसरा क्या है, नीदर. ओके, आप में से बहुत सारे बच्चों ने ये सुना होगा, इसे इधर या आइदर दोनों बोलते हैं, नीदर या नाइदर. ओके, आप इसे गौर से देखो. अगर मैं आपसे पूछूं कि चलो इसका मतलब बताओ हिंदी में, तो आप क्या समझते हो, कैसे इसको यूज़ करेंगे? इससे कई गलतियां होती है, बच्चे हैं ना, लिख इसे यूज़ नहीं कर पाते. ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या है, आइदर. मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, आप जरा देखना कि ये सेंटेंस सही है या गलत है. इधर ऑफ माई 4 फ्रेंड्स, इधर ऑफ माई 4 फ्रेंड्स विल गो देयर. तो देखो सेंटेंस क्या, आइदर ऑफ 4 फ्रेंड्स विल गो देयर. जरा देखो ये सेंटेंस सही है. अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह पूछ दिया जाए कि इस सेंटेंस को करेक्ट करो, सही करो, बताओ आप कैसे सही करोगे? क्या आपको ये पहले सेंटेंस गलत लग रहा है? अगर गलत होगा तभी तो सही करोगे. तो देखो आइदर और नाइदर, ज़रा ध्यान से देखो. एक और सिखाऊंगा इसको यूज़ कि आइदर के साथ और आता है और नाइदर के साथ नॉर आता है. ठीक है, लेकिन आइदर के साथ और कब आता है और नाइदर के साथ नॉर कब आता है? जब वो कंजक्शन होता है, कनेक्टर होता है, दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करता है. बट नाउ हियर देयर आर नॉट 2 सेंटेंसेस. यहाँ पे 2 सेंटेंसेस तो नहीं है ना, ओनली 1 सेंटेंस है. तो ये आइदर और नाइदर यहाँ पे कंजक्शन की तरह यूज़ नहीं हुआ है, इसलिए हमने आइदर के बाद और भी यूज़ नहीं किया है. ठीक है, अब याद रहे कि आइदर और नाइदर हम यूज़ कब करेंगे. दो चीज़ें सीख लो आप, कब करेंगे और कैसे करेंगे. हाउ टू यूज़, कैसे करेंगे, ठीक है, एंड व्हेन टू यूज़. अगर ये दो चीज़ें सीख गए तो आपसे कभी गलती नहीं होगी. ठीक है, तो याद रखो आइदर का मतलब अच्छे से कहीं पे लिख लो, प्लीज़ राइट डाउन या जॉट डाउन, कि जब कभी किसी सेंटेंस में आइदर यूज़ करोगे, इसका मतलब होता है दो में से एक. कितने में से? दो में से. जब दो की बात करोगे, दो में से किसी एक को सिलेक्ट करना है तो ही आइदर यूज़ कर सकते हो. इसी तरह से जब दोनों में से कोई भी नहीं हो तो फिर नाइदर यूज करोगे. नाउ लुक एट दिस सेंटेंस वेयर हियर आई हैव यूज्ड आइदर ऑफ 4 फ्रेंड. हाउ इज इट पॉसिबल कि आप आइदर भी यूज कर रहे हो और 4 फ्रेंड्स भी बोल रहे हो? आइदर कभी 4 के लिए नहीं आता. ठीक है, तो यहाँ पे ये एरर है, गलत है सेंटेंस. तो अब बताओ हम आइदर को हटाएं या 4 को हटाएं? तो 4 को तो आप 2 नहीं कर सकते. गलती क्या है यहाँ पे? तो इस पार्ट में देखो एरर है. आइदर को हटा के आपको यहाँ पे क्या लिखना है, एनी ऑफ. क्या आप यहाँ पे एनी ऑफ लिख दो या वन ऑफ लिख दो, सेंटेंस सही हो जाएगा. ठीक है, आप लिख सकते हो वन ऑफ 4 फ्रेंड्स विल गो या एनी ऑफ 4 फ्रेंड्स विल गो. क्लियर? तो आइदर कितने के लिए आता है? आइदर सिर्फ 2 के लिए आता है. 2 पर्सन्स और थिंग्स आपको यूज करना आइदर. आप सीख गए होगे. आइदर ऑफ माई पेरेंट्स, either of my parents is happy to talk to me. क्या ये सेंटेंस में देखो तो कोई एरर है? आइदर ऑफ माई पेरेंट्स, देखो मैंने आइदर क्यों यूज किया, चूंकि पेरेंट्स कितने होते हैं, मम्मी और पापा, दो हैं. दैट्स व्हाई दिस सेंटेंस इज करेक्ट. ठीक है, दूसरी चीज़ याद रखो, अभी आपने ये सीखा कि आइदर और नाइदर कितने के लिए आता है? सिर्फ 2 के लिए. ओके, आप यहाँ पे कह सकते हो नाइदर ऑफ माई पेरेंट्स. चूंकि पेरेंट्स 2 ही होते हैं तो आइदर और नाइदर वैलिड है. ठीक है, अगर 2 से ज़्यादा हो तो फिर आप ना आइदर यूज़ करोगे और ना नाइदर यूज़ करोगे. None of my 4 friends
none of my four friends will go there. Okay, this sentence is correct. Why so? Because now here there are four friends और four friends के लिए हमने क्या लिया? none. आपने मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चन में भी देखा होगा, अगर दो ऑप्शन है तो कहेंगे neither of them, दो से ज़्यादा तो कहते हैं none of these, कहते हो ना none of these, दो से ज़्यादा. ओके लेकिन अगर मैं कहूँ कि none of my two friends, देखो two friends भी बोल रहे हो और none यूज़ कर रहे हो तो सेंटेंस तो गलत हो गया ना. दो के लिए neither और दो से ज़्यादा के लिए नन. इसी तरह से अगर पॉजिटिव में यूज़ कर रहे हो तो आइदर दो के लिए आता है, दो से ज़्यादा के लिए एनी वन. ओके, एनी वन ऑफ माई टू फ्रेंड्स या एनी ऑफ माई टू फ्रेंड्स. अब देखो एक बात और याद रखो कि जब किसी सेंटेंस में आप यूज़ कर रहे हो इधर या नीदर, इन दोनों के बाद आप क्या लोगे? प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन प्लस वर्ब. कौन सी लोगे आप? सिंगुलर वर्ब. ये याद रखो, वर्ब कौन से होगे? सिंगुलर वर्ब. तो मैंने लिखे ना इधर ऑफ माई फ्रेंड्स इज कमिंग. इधर ऑफ माई फ्रेंड्स, देखो माई फ्रेंड्स क्या है? प्लूरल नाउन है. इधर ऑफ माई फ्रेंड्स इज कमिंग, नीदर ऑफ माई फ्रेंड्स इज कमिंग. अब जरा मुझे आप बताओ, मैं दो सेंटेंसेस लिख रहा हूँ, आपको इसमें सेंटेंस को करेक्ट करना है. Neither of you will go home. And the second sentence is none of you will go home. Look at the first sentence is neither of you will go home and the second one is none of you will. आपको बताना इन दोनों में कौन सेंटेंस सही है. आपने पढ़ा है क्या? नीदर दो के लिए आता है, दो में से कोई नहीं. नन का मतलब दो से ज़्यादा हो उनके लिए नन आता है. अब देखो यहाँ पे आप बताओ क्या आएगा. तो हियर बोथ सेंटेंसेस आर करेक्ट, दोनों सेंटेंसेस सही है. यहाँ यू का मतलब क्या है? देखो यहाँ आपने यूज़ किया है नीदर, इसका मतलब यहाँ पे दो ही होंगे. यू दो के लिए भी आता है कि आप दोनों कहते हैं यू, और दो से ज़्यादा तो भी यू कहोगे. ठीक है, तो नन यूज़ कर रहे हो इसका मतलब दो से ज़्यादा यहाँ पे यू है. ठीक है, तो इस तरह से आप बोल सकते हो नीदर ऑफ अस या नन ऑफ अस. ये सारे प्रोनाउन है. ये क्या है? ये प्रोनाउन है जो मैं लिखा यहाँ पे देखो, प्लूरल प्रोनाउन. ठीक है ना, तो ये प्लूरल प्रोनाउन है. तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप? नीदर ऑफ यू, नीदर ऑफ अस, नीदर ऑफ देम. ठीक है, नीदर ऑफ अस, नन ऑफ अस, नन ऑफ देम यूज़ कर सकते हो. लेकिन जब नाम रखोगे चार दोस्त तो फिर क्या बोलोगे? नन ऑफ. दो हैं तो नीदर. समझ में बात आ गई? आई होप, मुझे अब आशा है कि आप समझ गए होंगे. ठीक है, तो आइदर सिर्फ दो के लिए यूज़ करना है और नेगेटिव में नाइदर यूज़ करना है. दो से ज़्यादा हो तो फिर एनीवन कर दो आप या फिर नन कर दो. नाउ द पॉइंट इज क्लियर. ओके, दैट्स ऑल. थैंक यू.